दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 5 अक्टूबर सन 2023 चावल के विक्रेता व निर्यातकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं, जो कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी है। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल है जो 42 कम्युनिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सरकार बासमती चावल की मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस 30% की घटत कर $850 प्रति टन कर सकती है। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि पंजाब जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों में निर्यातक, किसान और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ परामर्श की एक लंबी श्रृंखला के बाद सरकार बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य यानी मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को अगस्त में लगाए $1200 प्रति टन से घटाकर $850 प्रति टन करने की संभावना बन रही है। एक खबर निकल के आ रही है कि बासमती चावल के हितधारक यानी जो गौरतलब है कि भारत चावल के निर्यात में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है और दूसरा सबसे बड़ा विश्व में चावल उत्पादक राष्ट्र बनता है, और सरकार द्वारा चावल निर्यात के रोक लगाने और मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस निर्धारित करने के बाद पूरे विश्व में चावल के दाम आसमान छूने लगे थे। लेकिन इससे एक्सपोर्टर्स ने काफ़ी परेशानियां हुई और उनका कहना था इससे भारत चावल निर्यात में अपना महत्वपूर्ण स्थान खो सकता है और इसका सबसे ज़्यादा फायदा पाकिस्तान को हो सकता है। खबर निकल के आ रही है कि चावल के एक्सपोर्टर्स, किसान एवं व्यापारियों की एक बैठक के बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुरू में कहा था कि सरकार एमईपी को घटाकर $900 प्रति टन कर देगी। हालांकि निर्यातकों के आग्रह के बाद मंत्री ने शुल्क और कम करने पर सहमत होने की समाचार मिल रहे हैं। निर्यातकों का कहना है कि भारत सालाना 4.5 मिलियन टन बासमती चावल का निर्यात लगभग 75% $700 से $1000 प्रति टन के औसत मूल्य पर भेजा जाता है। अगस्त में प्रीमियर बासमती चावल की आड़ में सफ़ेद गैर बासमती चावल की अवैध शिपमेंट को प्रतिबंधित करने के लिए बासमती चावल के शिपमेंट पर 15 अक्टूबर से $1200 प्रति टन का एक टेम्पररी एमईपी लगाने की घोषणा की गई थी। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि उसे गैर बासमती सफ़ेद चावल के गलत क्लासिफिकेशन और इलीगल निर्यात के संबंध में विश्वसनीय क्षेत्रीय रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसके शिपमेंट पर 20 जुलाई 2023 में प्रतिबंध लगा दिया गया था। कृषि मंत्रालय के सहयोग से कृषि और खाद्य उत्पादक निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा गठित एक समिति ने अगस्त में निर्यात किए गए बासमती के अनुबंध मूल्य में बड़े बदलाव पर गौर किया, जिससे कम कीमत पर $359 थी, जबकि औसत निर्यात मूल्य 1214 टन था। डॉक्टर रिपोर्ट में निर्यात में डिस्टर्बेंस होने के कारण एमईपी यानी मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को काफ़ी हद तक कम करने के लिए समर्थन करने का प्रयास किया गया है। भारत ने चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से जुलाई अवधि में $1.7 बिलियन के मूल्य का 1.6 मिलियन टन बासमती चावल का निर्यात किया है, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में लगभग 13.1% की वृद्धि है। अप्रैल से जुलाई 2023 में सुगंधित चावल की शिपमेंट का औसत मूल्य $1160 प्रति टन था। 2022-23 में देश में 1050 टन की औसत कीमत के साथ $4.78 बिलियन के मूल्य का 4.56 मैट्रिक टन बासमती चावल का निर्यात किया गया था। दूसरी ओर ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन की बात माने तो पिछले 5 वर्ष में बासमती चावल का औसत निर्यात मूल्य $975 प्रति टन रहा है। साथ साथ जो जीआई टैग वाला बासमती चावल यानी भौगोलिक संकेत वाला टैग वाला चावल बासमती चावल पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड के 70 जिलों में उगाया जाता है, और सुगंधित और लंबे दाने वाला चावल ग्लोबल मार्केट में काफ़ी प्रीमियम पर बिकता है। वैश्विक सुगंधित चावल के बाजार में भारत की हिस्सेदारी लगभग 75 से 80% है। इस पे गौर देने वाली बात है। वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि बासमती चावल के लिए एमईपी और जुलाई के मध्य तक उबले चावल पर निर्यात पर जो शुल्क लगाया था, जिससे सरकार को 2023-24 के लिए खरीफ चावल उत्पादन का अनुमान प्राप्त करने में समय मिल जाएगा। पूसा
1509 क्वालिटी का जल्दी पकने वाली बासमती चावल की किस्में मंडियों में आनी शुरू हो गई है और निर्यातकों ने कहा है अगर बासमती चावल का एमईपी रियलिस्टिक स्तर पर कम नहीं किया गया तो इससे मंडी में इसकी कीमतें प्रभावित हो जाएगी और निर्यात में गिरावट के अलावा किसानों की आय पर भी भीषण असर पड़ेगा। सितंबर 2022 में भारत ने टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार ने उबले चावल पर 20% निर्यात शुल्क भी लगाया है। इन उपायों का उद्देश्य चावल की रिटेल में जो महंगाई दर को कम करने या उस पर अंकुश लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। गौरतलब है कि सरकार का प्रयास यह है कि हर संभव रूप में दाल, चावल और गेहूं जैसी महत्वपूर्ण खाद्य वस्तुओं की महंगाई नियंत्रण में रहे ताकि आम जनता को इसका फायदा मिले। लेकिन यह भी एक जरूरी है कि यदि किसानों को उचित दाम नहीं मिलेगा तो किसान भी आम जनता की श्रेणी में आते हैं। यदि एक्सपोर्टर्स को यदि रियलिस्टिक भाव पे नहीं वो एक्सपोर्ट कर पाएंगे, इससे देश की विदेशी मुद्रा को पर भी प्रभाव पड़ सकता है। चावल एक ऐसा प्रमुख उत्पाद है जो कि भारत विश्व में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो दोस्तों, सरकार के इस कदम से निश्चित रूप से चावल निर्यातकों और किसानों को के साथ साथ व्यापारियों को फायदा होने की उम्मीद है। आपको हमारा चैनल कैसा लगता है, अपनी राय अवश्य दीजिएगा।